गुमशुदा पति का आखिरी वादा। एक पत्नी का पति अचानक गायब हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वह घर में कहीं एक आखिरी वादा छुपाकर छोड़ जाता है। एक रिकॉर्डिंग, एक चिट्ठी या एक सुराग। पत्नी हर पार्ट में उस सुराग को ढूंढती है और हर सुराग उसे सच के दौर भी करीब ले जाता है, लेकिन सच ऐसा जो उसकी जिंदगी बदल देता है। पति का अचानक गायब होना। उस रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह उठते ही मेरी दुनिया बदल चुकी थी। मेरा पति प्रवीण बिना कुछ कहे, बिना कोई सम्मान लिए गायब हो चुका था। कमरे में सिर्फ उसकी खुशबू थी और एक अजीब सी खामोशी। दरवाजे पर मिला पहला सुराग। दरवाजा खोलते ही मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। सीढ़ियों पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था, जिस पर सिर्फ लिखा था, मेरे जाने की वजह खोजोगी तो सच खुद सामने आ जाएगा। पत्नी का टूटना। मैं घंटों उस चिट्ठी को देखती रही। डर भी था, गुस्सा भी, और सबसे ज्यादा दर्द था कि उसने मुझसे कुछ छुपाया। क्यों? आखिरी क्यों? पुलिस को सूचना। पुलिस ने बस इतना कहा, 24 घंटे बाद खोया हुआ दर्ज हुआ होगा। लेकिन मैं जानती थी प्रवीण अपनी मर्जी से नहीं गया, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। घर में मिला पहला रिकॉर्डिंग। अलमारी खोलते ही एक पुराना है फोन मिला। उसमें सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी, उसी की आवाज कांपती हुई। अगर तुम यह सुन रही हो तो शायद मैं अब तुम्हारे पास कभी ना लौट पाऊं। पत्नी की चीख। उसकी आवाज सुनते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। क्या वह मुसीबत में है या उसने मुझे छोड़ दिया? रिकॉर्डिंग का दूसरा हिस्सा। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। मैं तुम्हारे को छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तुम्हें बचाने जा रहा हूँ। लेकिन किससे बचाने? कौन था हमारा दुश्मन? रहस्यमय नंबर। फोन में एक अजनबी नंबर से सेव था। कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद था। पड़ोसी की गवाही। पड़ोसी बोला, रात में किसी ने तुम्हारे घर के बाहर बहुत देर तक गाड़ी खड़ी रखी थी। वह लोग तुम्हारे पति को खोज रहे थे। पुरानी डायरी। उसकी पुरानी डायरी में एक लाइन लिखी थी, हर इंसान का एक अतीत होता है, मेरा भी है, और अब मेरा अतीत मुझे खींच रहा है। ससुराल का सच। ससुराल जाकर पता चला परवीन पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान था। वह कहता था, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी को खतरे में नहीं आने दूंगा। दूसरा सुराग। डायरी में एक एड्रेस लिखा था, शिवम फार्म हाउस। मैं वहीं पहुंची जहां बिल्कुल सुनसान थी। फार्म हाउस में छुपा सच। एक पुरानी टेबल के नीचे मुझे एक पेनड्राइव मिली। उस पर लिखा था, सच देखने की हिम्मत है। पेनड्राइव में वीडियो वीडियो ओपन होते ही दिल बदल दहल गया। प्रवीण किसी से लड़ रहा था, कोई उसको धमका रहा था। आवाज आई, तेरी पत्नी को हमने देख लिया, अब तेरा पास 24 घंटे हैं। पत्नी की सुरक्षा। वीडियो में प्रवीण बोला, मैं चाहे कुछ भी करूं, पर उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी सेवा। आंखों में डर नहीं, सिर्फ प्यार था। का मतलब? D12 दरअसल एक गैंग का कोड है। वही गैंग प्रवीण को ढूंढ रही थी। पुलिस शक। एक पुलिस वाले ने बोला, तुम्हारे पति के मामले में मत पड़ो, पर उसकी आवाज में कुछ छुपा हुआ था। पीछा किया जा रहा था। रात को घर लौटते वक्त लगा कोई पीछे चल रहा है। मैं डर गई थी। पति की दूसरी रिकॉर्डिंग। दूसरी रिकॉर्डिंग में प्रवीण बोला, अगर वह तुम्हारे पास पहुंच गए तो बस एक नाम लेना, अरुण बख्शी। वह तुम्हारी मदद करेगा। अरुण बख्शी का पता। मैं उस आदमी से मिली। वह बोला, प्रवीण ने मुझे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। प्रवीण की असली पहचान। अरुण ने सच्चाई बताई, तुम्हारा पति पहले पुलिस का अंडर कवर एजेंट था। DG12 गैंग उसका पीछा उसी के लिए कर रही थी। पत्नी का सदमा। मैं सुन रह गई। मुझे क्या नहीं बताया, इतने बड़े खतरे में था, फिर भी मुझे हंसाता रहा। गैंग का हमला। अचानक वह बाइक वाले आए, अरुण पर गोली चला दी। मैं डर गई, पर उसने आखिरी सांस में कहा, प्रवीण जिंदा है, मुझे छुपा ले। उसने एक लोकेशन दी जहां प्रवीण आखिरी बार देखा गया। बंद
पड़ा गोदाम। लोकेशन पर पहुंची, एक पुराना गोदाम, अंधेरा और एक कुर्सी पर खून लगा हुआ था। पति का तीसरा संदेश। गोदाम में एक मोबाइल रखा था, उसमें परवीन की आवाज। मैं शायद वापस न आ सकूं, पर तुम्हें सुरक्षित रख पाऊं यही काफी है। पत्नी की चीख। मैं पागलों की तरह चिल्लाई, परवीन तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें निकालूंगी, मैं गैंग लीडर का खुलासा। अचानक पीछे से आवाज आई, बहुत खोज लिया तूने, अब तेरी कहानी खत्म। वह डीजी 12 गैंग लीडर था। पति की एंट्री। जैसे ही लीडर ने गोली चलाई, कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वह परवीन था। उसने चिल्लाया, मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया तो, और वह लीडर पर टूट पड़ा। गैंग खत्म और हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। वह वापस आ गया, मेरा परवीन। परवीन गिरा गया, गोली उसे लग चुकी थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब कोई तुम्हें छू नहीं सकता। मैंने अपना वादा निभा दिया, और उसकी आंखों हमेशा के लिए बंद हो गई। परवीन घायल पड़ा है। परवीन जमीन पर गिर चुका था, उसकी सांसें टूट हुई थी, और मैं पागलों की तरह उसका चेहरा पकड़कर चिल्ला रही थी, उठो परवीन उठो। एम्बुलेंस की जदोजहद। किसी तरह एम्बुलेंस आई। उसका शरीर खून से लथपथ था। डॉक्टर बोला, अगर देर हुई तो बचाना मुश्किल होगा। अस्पताल का डर। वार्ड के बाहर बैठी मैं कांप रही थी। हर सेकंड भारी था, जैसे मौत के सामने खड़ी हो। डॉक्टर, इस किताब कहकर डॉक्टर बाहर आया और बोला, वह जिंदा है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं। मेरी सांसें जैसे लौट आई। परवीन की आंखों का खुलना। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली, मुझे देखा, मुस्कुराने की कोशिश की। मैं रोते रोते बोली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, है ना? परवीन की मजबूरी। वह बोला, मैंने तुम्हें वादा किया है, लेकिन इस लड़ाई का अभी अंत नहीं हुआ। पुलिस का दावा। पुलिस कमरे में घुस गई। उसने कहा, परवीन अब तुम हवालात में रहोगे, तुमने गैंगस्टर को मार दिया पत्नी के विरोध। मैं चिल्लाई, यह उसने अपनी जान बचाने के लिए किया है। लेकिन पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं थे। गिरफ्तारी उन्होंने जबरन ले जा रहे थे। उसने बस मेरी तरफ देखा और आंखों से कहा, मत डरो, नया रहस्य। एक पुलिस वाले ने मुझे चुपके से कहा, तुम्हारा पति जिस गैंग के पीछे पड़ा है, उसका असली लीडर अभी जिंदा है। परवीन की जमानत। मैं वकीलों के चक्कर लगाती रही, आखिरकार उसकी जमानत हो गई। लेकिन बाहर निकलते ही उसने कहा, अब मैं हमें छिपने के वजह लड़ना होगा। घर में घुसपैठ। घर लौटते ही देखा, दरवाजा टूटा हुआ था, सब सामान बिखरा पड़ा था, और दीवार पर लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा। पत्नी का डर टूटा। उस धमकी ने मुझे डरा नहीं, बल्कि गुस्सा दिला दिया। मैं बोली, अब यह खेल खत्म करेंगे। पुलिस में एक दोस्त, एक ईमानदार ऑफिसर सरिता ने मेरी मदद का वादा किया। वह बोली, तुम दोनों को सच तक बचाने पहुंचाने में मैं साथ दूंगी। डीजी 12 का असली नेटवर्क। सरिता ने बताया, डीजी 12 सिर्फ गैंग नहीं, एक नेटवर्क है जो पुलिस तक फैला हुआ है। इसलिए परवीन पर हमला हुआ। फिर से मिला एक सुराग। परवीन बोला, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे पूरी गैंग खत्म हो सकती है। वह एक फाइल थी जिसमें सारे सबूत थे। फाइल चारों चोरी हो गई। हमने जैसे ही फाइल देखना चाही, खिड़की टूटने की आवाज आई। किसी ने हाथ बढ़ाकर फाइल छीन ली और भाग गया पीछा। हम दोनों बाइक पर उसके पीछे दौड़े। रात, बारिश, अंधेरा, सब कुछ फिल्म जैसा। गैंगस्टर का एक्सीडेंट। वह बाइक फिसलकर गिरा। फाइल हाथ से छूट गई, लेकिन वह मरने से पहले बोला, हमारा असली लीडर तुम्हारे बहुत करीब है। शक की शुरुआत। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कौन हो सकता है, कौन हमारे इतना करीब है? सरिता की जानकारी। सरिता बोली, डीजी 12 का असली लीडर हमेशा पुलिस को खरीदार चलता है। घर लौटते वक्त साया। घर के बाहर हमें किसी की परछाई दिखी, जैसे कोई हमारी हर बात सुन रहा हो। सीसीटीवी फुटेज फुटेज निकलती गई, और जो दिखा उससे झटका लगा। वह पुलिस इंस्पेक्टर वही था जिसने पहले हमें केस से दूर रहने का कहा था। इंस्पेक्टर का
पर्दाफाश। सरिता ने कहा, मैंने पहले ही कहा था वह आदमी ठीक नहीं। अब वह हमारा पहला टारगेट था। इंस्पेक्टर का पीछा। हमने उसे फॉलो किया। वह शहर से बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में घुसा था। फैक्ट्री के अंदर का लोग हथियार के साथ मौजूद थे और दीवार पर लिखा था इंस्पेक्टर की असल पहचान। इंस्पेक्टर बोल रहा था, परवीन को जिंदा नहीं छोड़ना है। हम छुपकर सब सुन रहे थे। सरिता का सिग्नल। सरिता ने टीम को बुलाया। चारों तरफ से पुलिस ने फैक्ट्री को घेर लिया। मुठभेड़। गैंग ने फरिंदे शुरू कर दिए। हर तरफ गोलियां ही गोलियां थी। इंस्पेक्टर भागने की कोशिश में था। परवीन ने उसे रोककर कहा, अब सच में ना तुम्हारा बचना है ना छुपना, और उसे गिरा दिया। गैंग खत्म नहीं। सबको लगा डीजी 12 खत्म हो गया, लेकिन तभी सरिता को एक कॉल आया, लीडर तो बाहर, शहर से बाहर, नेपाल बॉर्डर पे है। अंतिम सफर। हम तीनों बॉर्डर के लिए निकल पड़े। ये आखिरी लड़ाई थी। बॉर्डर पर सादगी गाड़ी, एक काली गाड़ी खड़ी थी। हमने पास जाकर देखा, गाड़ी में किसी के कपड़े और खून पड़े थे। लीडर की आवाज। फोन बजा। उधर से आवाज आई, इतना करीब होकर भी पकड़ नहीं पाए। परवीन पत्नी को धमकी। वह बोला, अगर सच में अपनी पत्नी से प्यार करता है तो अकेले जाने का फैसला। मैंने रोककर कहा, मत जाओ, पर वह बोला, यह लड़ाई मैंने शुरू की थी, खत्म भी मैं ही करूंगा। जंगल की तरफ। लीडर ने लोकेशन जंगल में दी थी। वह अकेला वहां चला गया। पत्नी का पीछा करना। मैं छुपकर उसके पीछे गई। उसे अकेला कैसे छोड़ देती। आमना सामना। जंगल के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, मुड़ ढका हुआ। वह बोला, आ गया तो। लीडर का चेहरा उजागर। जब उसने नकाब हटाया तो हम दोनों का दिल रुक गया। वह परवीन का अपना भाई था, आदित्य। बड़ा धोखा। आदित्य बोला, तू ही मेरा मुझे रोक रहा था, तू ही मेरे रास्ते का कांटा है। परवीन का सदमा। परवीन की आंखें भर आई। वह बोला, भाई तू इतना गिर गया। पत्नी की पकड़। मैं पीछे से निकली। आदित्य चौंक गया। अब तूने अपनी पत्नी को भी ला दिया। आदित्य का सच। आदित्य बोला, मैं बचपन से तुम्हारी छाया से जिया, अब मैं दुनिया का किंग बनूंगा। बड़ा हमला। उसने बंदूक तान दी। गोली चलाने की वाली थी। सरिता की एंट्री। तभी सरिता चिल्लाई, हथियार नीचे डालो, और टीम उसकी जंगल को घेर लिया। भाई भाई की लड़ाई। आदित्य भागा। परवीन उसके पीछे दौड़ा। दोनों गिरकर भीड़ गए। आदित्य गिरफ्तार। आखिरी कर आदित्य को पुलिस ने पकड़ लिया। वह चिल्ला रहा था, यह खत्म नहीं हुआ। पत्नी और पति का अंगलिंग। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सब लड़ाइयां खत्म हो चुकी थी। कहानी का भावुक मोड़। परवीन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब कोई खतरा नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन दूर से आदित्य की आवाज आई, मैं लौट कर आऊंगा। और कहानी यहीं इंस्पेक्टर पर खत्म नहीं होती है। आदित्य की चीख। आदित्य को पुलिस जीप में डालकर दी गया, पर जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, यह अंत नहीं, कहानी अब शुरू होगी। उसकी आंखों में कई खतरनाक प्लान छुपा था। पुलिस स्टेशन की ओर। हम थके हुए थे, लेकिन रास्ता थी कि सब खत्म हो गया। हम घर लौटने लगे, लेकिन सरिता की निगाहें अभी भी बेचौकानी थी, मानो उसे कुछ गड़बड़ होने का पहले ऐसे एहसास हो। जेल पहुंचते ही हमला। जैसे ही पुलिस जीप जेल के बाहर पहुंची, अचानक दो काले चेहरे वाले लोग आए और फरंगी कार दी। आदित्य की छुड़वाने की कोशिश। अंधाधुंध गोलियां। गोलीबार इतनी तेज थी कि पूरी सड़क हिल गई। एक पुलिस वाला गिर गया और जीप का शीशा टूट गया, पर आदित्य गायब। आदित्य फरार। सरिता चिल्लाई, भागो। वह निकल गया। हम समझ नहीं आया कि वह कैसे गायब हुआ, जैसे सब पहले से प्लान था। परवीन का डर। परवीन बोला, अगर वह आजाद घूम रहा है तो तुम्हें निशाना बनाए बिना नहीं रहेगा। उसके शब्दों में डर नहीं, पर एक पति की बेचैनी थी। घर लौटकर सन्नाटा। घर में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक
महसूस हुई। घर वापसी ही था पर मोहल्ले पूरी तरह बदल चुका था। दीवार पर लिखा था संदेश लाइट आने की, और दीवार पर खून से लिखा था आखिरी वादा अभी पूरा नहीं हुआ भाई। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। सरिता का प्लान। सरिता बोली अब तुम्हें दोनों को परफेक्ट में रहना होगा। उसने हमें एक सेफ हाउस में भेजा जहां सिर्फ भरोसेमंद पुलिस ही पहुंच सकती है। सेफ हाउस में पहली रात में अचानक दरवाजा खटखटाया। हम घबरा गए, लेकिन वह सरिता थी। उसने कहा मेरे पास आदित्य की लोकेशन है। जंगल के अंदर एक प्राइवेट एयर स्पीड। सरिता ने बताया कि आदित्य नेपाल भागने की कोशिश कर रहा है, पर प्राइवेट एयर स्पीड पर उसकी गाड़ी देखी गई। ऑपरेशन का नाम रखा गया फाइल सेंडो, क्योंकि आदित्य छुपा छाया की तरह कहीं भी गायब हो सकता है। मिशन की तैयारी। प्रवीण ने जैकेट पहनी, हथियार चेक किए। मैं उसकी आंखों में देखकर बोली आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। एयर स्पीड की ओर। जंगल जैसे जैसे गहरा हो रहा था, हमारी सांसें तेज होती जा रही थी। सरिता बोली आदित्य के आसपास 20 लोग हैं, हम पर उसे पकड़ ही लौटेंगे। एयर स्पीड पर सन्नाटा। जैसे ही पहुंचे पूरा एयरपोर्ट खाली था। ना कोई आदमी, ना कोई गाड़ी, बस एक पुराना प्लेन खड़ा था। प्लेन के अंदर मिला बम। प्रवीण प्लेन के अंदर गया और दहशत से चिल्लाया यह टाइम बम लगा था। टाइम 20 सेकंड। हर तरफ धमाका। हम लोग भागे और पीछे से एक जोरदार धमका हुआ। प्लेन हवा में बिखर गया, लेकिन आदित्य कहीं नहीं था। अचानक मिला फोन। एक नंबर से कॉल आया। भाई तू सोचा मैं भाग रहा हूँ? आदित्य की हंसी गूंज रही थी। इस असली योजना। उसने कहा मैं तो शहर वापस आ गया हूँ, क्योंकि मेरा असली काम अब सुपत्नी का अपहरण। हम घर पहुंचे तो मेरा दुपट्टा फर्श पर पड़ा था। प्रवीण के हाथ कांप गए। वह चिल्लाया। वह उसे उठा ले गया। मैं आदित्य के कब्जे में। मैंने आंखें खोली। मैं किसी कमरे में बंधी हुई थी। आदित्य सामने बैठा था। उसकी आंखों में पागलपन था, आदित्य की नफरत। वह बोला भाई ने हमेशा मुझे छोटा समझा, पर आज मैं सब छीन लूंगा। शुरुआत तुझसे होगा। उसका क्रूर खेल। उसने कैमरा ऑन किया और प्रवीण को वीडियो कॉल कर बोला अगर हिम्मत है तो अकेला आकर अपनी पत्नी को बचा। प्रवीण की तैयारी। वीडियो में मैंने देखा प्रवीण ने बिना सोचे तैयारी शुरू कर दी। उसकी आंखें लाल थी। सरिता का डर। सरिता बोली यह जाल है, लेकिन प्रवीण ने कहा जाल भी तो मैं टूट कर निकल जाऊंगा। आदित्य की लोकेशन का एक पुराना किला था, जंगल के बीच में, जहां नेटवर्क भी मुश्किल से आता था। किले का दरवाजा। प्रवीण वहां पहुंचा। किला इतना शांत था जहां से कोई रहता ही ना हो, लेकिन अंदर मौत उसका इंतजार कर रही थी। किले का जाल। जैसे ही परवीन अंदर गया, लाइट्स ऑन हुई और चारों तरफ आदित्य के लोग खड़े थे। परवीन अकेला बीच में। परवीन आसपास 15 हथियार लोग, पर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। मेरी चीख उस ऊपर से आदित्य ने मुझे रंगीली पर लटका खड़ा दिया। मैं चिल्लाई परवीन जाल है। परवीन का जवाब। परवीन बोले अगर तुम जाल हो तो मैं वह रास्ता हूँ जो जाल तोड़ देता हूँ। उसकी आवाज गूंज उठी। पहली गोली। भीड़ ने गोली चलाई। परवीन ने कूदकर एक एक करके गिराना शुरू किया। किला गोलियों से भर गया। आदित्य की चिल्लाहट। आदित्य बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने लड़ने की? उसकी आवाज पागलपन से भर चुकी थी। सरिता की एंट्री। तभी सरिता और उसकी टीम पहुंच गई। एनसीबी हथियार डालो। किला पुलिस की चीखों से गूंज उठा। मुझे बचाया गया। सरिता ने मुझे राशियों से आजाद किया। मैं रोते हुए बोली जहां प्रवीण है मुझे वहीं ले चलो। भाई भाई अपना आसमान। प्रवीण और आदित्य आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच 10 मिनट कदमों की दूरी थी। वह दोनों भाई का आखिरी मुकाबला था। आदित्य के साथ। आदित्य बोला मुझे सब
सिर्फ पावर चाहिए, तुमसे नफरत नहीं, लेकिन तुम्हें रास्ते से हटाना जरूरी है। प्रवीण का दर्द। प्रवीण बोला, भाई तुम्हें रोकना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी आखिरी जिम्मेदारी है। आखिरी गोली। आदित्य ने अचानक प्रवीण पर गोली चला दी। मैं चीखी नहीं, पर उसी पल प्रवीण ने गोली रोक ली और आदित्य को गिरा दिया। आदित्य का अंत। आदित्य खून से भीगा पड़ा था। आखिरी सांस में बोला, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और उसकी आंखें बंद हो गई, पर उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे वह अभी भी कुछ छुपा रहा है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।